मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मेरे दिव्य स्पंदन और तुम्हारी आत्मा की पुकार, इन सब का एक अनूठा संगम हुआ है इस पल में, ताकि यह शब्द तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें हर शब्द, हर ध्वनि एक विशेष प्रयोजन से पिरोई गई है। तुम्हारे जीवन के आने वाले सुखद परिवर्तनों की नींव रखने के लिए। मेरे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हारे अंतर्मन में कहीं दबी हुई थी, जिसकी धुंधली सी आहट तुम्हें कभी कभी महसूस होती थी, पर जिसे तुमने अनदेखा कर दिया या समझ नहीं पाए। यह कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं जो मनोरंजन के लिए सुनाई जाए। यह उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की अनगिनत योजनाएं बनाई, चालें चली, आपको गिराने की लाख कोशिशें की, हर संभव प्रयास किया कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी खुशियां छीन ली जाएं। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कि तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम निराशा के अंधकार में खो जाओगे। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी भूल जिसका उन्हें अब तक आभास नहीं था, पर जिसका परिणाम अब उनके सामने प्रकट होने वाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, मिट्टी का कोई पुतला नहीं जिसे जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा मरोड़ दिया। आप तो स्वयं काली माँ के प्रिय संतान हैं, मेरे अंश हो तुम, मेरी शक्ति का एक स्वरूप हो तुम, वह शक्ति जो अंधकार में उजाला भर देती है, जो अमावस की रात को भी पूर्णिमा की चांदनी से रोशन कर सकती है, जो बुराइयों का सहार कर सच्चाई की रक्षा करती है युगों युगों से। माँ काली हर पल हर क्षण आपके साथ है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा वास है। जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था, और जब तुम विजय की ओर अग्रसर हो तब भी मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। अब उनके हर एक वार का जवाब स्वयं काली माँ देंगी। उनके हर कुटिल प्रयास का, हर षड्यंत्र का, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार अब मेरे द्वारा होगा। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका फेंका हुआ जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझेगा, उनका खोदा हुआ गड्ढा अब उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की एक छोटी सी भी लौ जलती है, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो जो ब्रह्मांड में फैलकर हर उस नकारात्मक शक्ति को चुनौती दे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया भी एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगी। उनकी जान पर बात आ चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। उनके अस्तित्व पर, उनके अहंकार पर, उनकी झूठी शान पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, यदि तुमने अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचान कर, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प नहीं लिया, तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है उनके जीवन में, उनकी योजनाओं में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं,
क्योंकि जब असत्य का महल ढहने लगता है तो उसमें रहने वाले बौखला जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह अपना ध्यान भटका सकते हैं क्योंकि सत्य का प्रकाश उनकी आंखों को चौंधिया देगा और वे दिशाहीन हो जाएंगे। यह होपलेसनेस में आकर निराशा और हताशा के गहरे सागर में डूबकर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए गलत हैं, जो उनके कर्मों के खाते में और अधिक नकारात्मकता जोड़ देंगे। यह रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफी ज्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो, क्योंकि क्रोध और भय में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन अभी यह कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि हर पल तुम्हारा पीछा कर रही है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर उपलब्धि पर गुप्त रूप से अपनी कुदृष्टि डाले हुए हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है, जैसे कोई पहरेदार लगातार निगरानी रखता है, उसी तरह से ये तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि जब इंसान हारने लगता है, जब उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी बची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कि तुझ पर जो संकट आया है वह अचानक नहीं आया, वह वर्षों से पल रहा था। तू जिस घर में सांस लेता है उसी घर की दीवारें वर्षों से साजिशों की गवाह है। मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ, पर ध्यान रखना, यह कोई पुरानी कथा नहीं है। यह कथा तेरे ही घर की है, तेरे ही परिवार की। एक समय था जब तेरा घर हंसी से गूंजता था, तेरे दरवाजे पर लक्ष्मी का वास था, बच्चों की किलकारी और बुजुर्गों की दुआओं में वह ऊर्जा थी जो बुरी नजर को भी झुका देती थी। पर फिर एक दिन एक परछाई ने इस घर की दहलीज लांघी। वह आई थी मुस्कान लेकर, मिठास के साथ। उसके चरण चुपचाप भीतर पड़े और किसी ने सवाल नहीं किया। उसने एक दिया बुझाया, तूने समझा हवा थी। उसने एक रिश्ता तोड़ा, तूने समझा समय ने बदला। उसने एक बीज बोया, तूने सोचा यह प्रेम का बीज है, पर वह बीज था ईर्ष्या का, घृणा का, विनाश का। तेरे अपने ही अब उसके वश में हैं, जो तुझे देखकर आशीर्वाद देते थे, अब तेरे लिए हवन में तेरे नाम की राख डालते हैं। क्या तूने गौर किया है, घर में जब कोई बीमार होता है तो वही व्यक्ति सबसे पहले सेवा में आगे आता है, जो सबसे अधिक मीठा बोलता है, जो सबसे अधिक चिंता दिखाता है। पर क्या तूने कभी उसकी आंखों में झांका है? तेरे बच्चे जब रात को डर के मारे कांपते हैं तो वह वहीं खड़ी होती है, तेरे सिरहाने। उसने अपने वस्त्रों में भस्म छुपाई है। तेरे तकिए के नीचे जो हर रात कोई हलचल होती है, वह केवल सपना नहीं, वह संकेत है। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार दिखता है, वह कोई भ्रम नहीं, वह चेतावनी है। मैं भेजती हूँ उसे, मैं उसे भेजती हूँ ताकि तू जाग जाए। लेकिन तू क्या करता है? तू उठकर पानी पीता है और कहता है सिर भारी है। नहीं मेरे लाल, तेरा सिर भारी नहीं, तेरा भाग्य बोझिल हो रहा है, क्योंकि जिस थाली में तू खाता है उसी थाली में छेद हो चुका है। अब सुन, एक बार एक लड़की थी, वह इसी घर में पली। कभी एक कोने में बैठकर रोई, कभी अकेले में तुझे देखा। तेरे एक शब्द ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया और अब वह टूटी चीज बन चुकी है तूफान।
तू सोचता है वो सब बीत गया, पर नहीं, उसका मौन बीत गया था। क्रोध जीवित था और वह क्रोध अब किसी के जरिए तेरे घर में आ गया है। कभी कभी तू देखता है कोई चुपचाप आरती कर रहा है, कोई चुपचाप झाड़ू लगा रहा है, कोई बिना पूछे रसोई में कुछ बदल रहा है। समझ ले मेरे बच्चे, वह बदलाव सेवा नहीं है, वह तंत्र है, टोटका है। वो एक व्यक्ति जो अपने हाथों से प्रसाद बनाता है, वही सबसे अधिक अभिशाप भरता है उसमें, और तू उन्हें प्रसाद समझकर अपने बच्चों को खिला देता है। तेरे ऊपर यह जो आक्रमण हो रहा है, वह केवल शारीरिक नहीं, यह आत्मा पर हो रहा आक्रमण है। तेरी इच्छाओं पर, तेरे निर्णयों पर, तेरे स्वभाव पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। तू देख नहीं पा रहा, पर वह तेरे हाव भाव तक को बदल चुका है। तेरे विचार अब तेरे नहीं हैं। तेरा क्रोध, तेरी बेचैनी, तेरी आत्महत्या जैसी सोचे, यह सब उसी के दिए हुए तंत्र का प्रभाव है। अब तू सोच रहा होगा, माँ मुझे संकेत दो। वह है कौन? मैं तुझे संकेत देती हूँ। वह जो हर विवाद के बाद सबसे पहले मुझे तो कुछ नहीं पता कहता है। वह जो हर लड़ाई में तुझे शांत रहने की सलाह देता है, पर अगली ही रात किसी को तेरे खिलाफ उकसाता है। वह जो पूजा में सबसे आगे बैठता है, पर जब तू पीठ मोड़ता है तो हवन कुंड में कुछ फेंकता है। वह जो हर बात में कहता है, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, उसे जरा गौर से देख, क्योंकि जो बार बार तेरे भले की बात करे, वह या तो माँ है, या फिर वह जो माँ बनने का नाटक कर रहा है। और इस बार तेरे चारों ओर मातृत्व के नाम पर जो खेल चल रहा है, वह छल है। मेरे बच्चे, अब यह खेल निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। या तो तू जाग, या फिर यह तांडव पूरे घर को निगल जाएगा। तेरे घर की छत जिस दिन गिरेगी, उस दिन तू सिर्फ एक आंसू नहीं बहाएगा, तू उस चेहरे को देखकर तड़पेगा जिस पर तूने विश्वास किया था, जो आज तुझे मिटाने पर तुला है। तेरा घर आने के लिए आ रही है और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जा रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को सच करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है और अपने जीवन को उस रूप में ढालना है जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, तुम्हारी खुशियां अनंत है और तुम्हारी यात्रा असीमित है। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना थके और बिना किसी संदेह के। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जय हो माता रानी। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी विजय की नहीं है, यह आत्मखोज की यात्रा भी है। यह उस सत्य को पहचानने की यात्रा है जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। यह वह सत्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा, जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वह पहले से ही निर्धारित है। यह ईश्वर की योजना है जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाने के लिए बनाई गई है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं, तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ देना है जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हें उन सभी सीमाओं को पार करना है जो तुम्हारे मन ने स्वयं बनाई हैं। तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं और तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम्हें यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो और तुम विजयी हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हें नीचे
गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। क्योंकि सत्य की शक्ति सबसे प्रबल होती है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अब तुम्हें अपने मन की शांति को बनाए रखना है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, तुम्हें अपनी शांति को खोने नहीं देना है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी वह सबसे मजबूत होता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में खर्च नहीं करना है, बल्कि उसे अपनी सफलता की दिशा में लगाना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी असुरक्षा को प्रकट कर रहे हैं। तुम्हें उनकी बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी यह यात्रा अकेले की नहीं है। ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है और ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें बस अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना है। तुम्हें उस मंजिल को पाना है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जहां से तुम अपनी सफलता को देख सको और गर्व महसूस कर सको। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक भ्रम है। यह केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को सच नहीं कर पाते। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना है और उन्हें अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें यह विश्वास करना है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। अब तुम्हें अपने मन के संदेहों को दूर करना है। जो संदेह तुम्हें रोक रहे हैं, उन्हें छोड़ देना है। तुम्हें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम यहाँ केवल अपने लिए नहीं आए हो, बल्कि उन सभी के लिए भी आए हो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। तुम्हें अपने भीतर की करुणा को जीवित रखना है। तुम्हें अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना है कि तुम सबको प्रेम दे सको, सबको क्षमा कर सको। तुम्हें अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित करना है जो सभी अंधकार को मिटा सके। अब तुम्हें अपने भीतर उस साहस को खोजना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सके। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बना सकती है। तुम्हें अपने भीतर के भय को जलाकर उसे अपनी प्रेरणा बनाना है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें अपने संघर्षों को अपनी सफलता की कहानी बनाना है। अब तुम्हें अपने जीवन को उस रूप में ढालना है जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हें अपनी तकदीर को खुद लिखना है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम अजय हो, तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। तुम्हारी यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह बस नए आयामों में प्रवेश करती है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें अपने मन की उस शांति को बनाए रखना है जो तुम्हें हर संकट में स्थिर बनाए रखेगी।
अब तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है, अपने विचारों को शुद्ध बनाना है और अपनी आत्मा को शांति देना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम्हें अपनी दिव्यता को जान सकोगे। यह तुम्हें तराश रहा था, तुम्हें कुंदन बना रहा था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करो। अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि एक दिव्य ऊर्जा, एक सुनहरी नीली रोशनी तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। वह तुम्हारे सिर से प्रवेश कर रही है, तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, तुम्हारे हर अंग को, हर कोशिका को ऊर्जावान बना रही है। वह तुम्हें सहला रही है, तुम्हारे पुराने घावों पर मरहम लगा रही है, तुम्हें उत्साह दे रही है और कह रही है तुम अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम यानी यह पूरा ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, सभी सिद्ध आत्माएं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? क्या तुम उस झुनझुनी को, उस वॉर्म को महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर थी, जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा? यह वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारी दिशा तय करेगी, जो तुम्हारे लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। अब तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, वह तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हें उसकी ओर भागना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सारी उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी हर एक तकलीफ का फल तुम्हें मिलने वाला है। हर आंसू का हिसाब मीठे फलों के रूप में होगा। इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें अजीब तरीके से घट रही हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि अचानक से कुछ लोग, कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार तुम्हारी जिंदगी से बिना किसी कारण के निकल गए हैं, जिन्होंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया था, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चूसा था, जिन्होंने तुम्हें कोई मायने नहीं दिया था। उनका जाना एक सफाई अभियान का हिस्सा है, जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कर रहा है। क्या तुम्हें महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी समस्याएं जो तुम्हारे लिए लंबे समय से सिर दर्द बनी हुई थी, कोई कानूनी मामला, कोई बीमारी, कोई कर्ज, अब धीरे धीरे बिना तुम्हारे अधिक प्रयास के हल होती जा रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ सुलझा रहा हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा दिल अचानक से घबराने लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें घेर लेता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में तुम्हें एक हल्की सी राहत, एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह मेरे संदेश है। यह संकेत इस बात के हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें आने वाली सफलता के लिए, उस बड़ी ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार कर रहा है। वह घबराहट पुरानी ऊर्जा के निकलने का संकेत है और वह शांति नई दिव्य ऊर्जा के प्रवेश का। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी मेहनत कभी रंग लाएगी? उन रातों में जब तुम जागकर काम करते थे, जब दुनिया सो रही होती थी, तब तुमने कभी सोचा था कि यह सब व्यर्थ तो नहीं जा रहा? जब तुमने लाख कोशिशें की लेकिन परिणाम शून्य था, जब तुम्हें लगा कि तुम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो, तब तुमने कभी सोचा था कि वह असफलताएं एक दिन तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करेंगी? हाँ संतान, वही असफलताएं, वही निराशा, वही अनुभव अब तुम्हें एक ऊंचाई तक ले जाने वाली है, क्योंकि तुमने उनसे सीखा है, तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब अपने पूरे रूप में, अपने पूर्ण वैभव में तुम्हारे सामने आ रही है। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है और तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा धैर्य, तुम्हारा सारा विश्वास अब तुमसे मिलकर तुम्हारा साथ देने जा रही है। वे सब एक सेना की तरह तुम्हारे पीछे खड़े हैं। एक दिन तुम सुबह उठोगे और तुम्हें लगेगा कि आज कुछ खास है, आज हवा में कुछ अलग बात है। कोई चिंता नहीं होगी, भविष्य की कोई बेचैनी नहीं, अतीत का कोई बोझ नहीं, कोई उलझन नहीं होगी। तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर होगा।
तुम खुद को हल्का महसूस करोगे, पंख से भी हल्का, जैसे वह सारे बोझ, वह सारी जिम्मेदारियां जो तुम पर लद गए थे, किसी ने रातों रात उतार दिए हो। और फिर वह दिन शुरू होगा। वह दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होगी, तुम्हारे नए जीवन का पहला दिन। तुम्हारा जीवन बदलने का सिलसिला अब शुरू होगा। तुम देखोगे कि जो अवसर अब तक तुमसे दूर थे, जिनके लिए तुम तरसते थे, वे अब खुद ब खुद तुम्हारे पास आ रहे होंगे। फोन की घंटी बजेगी, ईमेल आएगा, कोई पुराना मित्र मिलेगा जो तुम्हारे लिए एक सुनहरा प्रस्ताव लाएगा। जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो बरसों से अटके पड़े थे, वे अब धीरे धीरे सहजता से पूरे होने लगेंगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होगी कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, जो तुम्हारी उपस्थिति को भी स्वीकार नहीं करते थे, अब वे तुम्हें पहचानने लगेंगे, तुमसे सलाह मांगने आएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाएगी, एक गहरा संतोष, एक अटूट विश्वास जो कहेगी तुम सही रास्ते पर हो, तुम सुरक्षित हो। और यही है ब्रह्मांड का जादू, यही है मेरा आशीर्वाद। लेकिन संतान, एक बात ध्यान रखना, यह सब पाकर अहंकार मत करना। अपनी विनम्रता को, अपनी करुणा को बनाए रखना, क्योंकि तुम जिस तरह से अपनी यात्रा पर चल रहे हो वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय आ चुका है। उसे केवल पहचानना नहीं, उसे अपनाना है, उसे जीना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को महसूस करना होगा, हर क्षण, हर सांस के साथ। क्योंकि जब तुम इसे महसूस करोगे, जब तुम इसके साथ एक हो जाओगे, तब तुम्हारे सामने वह सब खुल जाएगा जो तुम्हारे लिए अब तक एक सपना था, एक कल्पना थी। और मैं चाहती हूँ कि तुम अब एक गहरी सांस लो फिर से, और अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि यह ब्रह्मांडीय शक्ति, यह ऊर्जा, यह मेरा प्रेम, यह तुम्हारे साथ है, यह तुम्हारे भीतर है, यह तुम्हारे चारों ओर है। यह तुम्हारे दिल में सुकून और आत्मविश्वास भरने आई है। यह कहने आई है कि अब रोना बंद करो, अब शिकायत करना बंद करो, अब उठो और अपने साम्राज्य को संभालो। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी नहीं थे और कभी नहीं होगे। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति